केकड़ा शैतान इंसानों के राजा को मारने के लिए एक राजकुमार के शरीर पर कब्जा कर लेता है। उस राजा ने उसके बहुत से लोगों को मारा था। उस केकड़े का एक पूर्वज उस केकड़े के शरीर पर कब्जा करके दुनिया का विनाश चाहता है। वक्त के साथ केकड़ा समझने लग जाता है कि हर जगह अच्छाई और बुराई मौजूद है। ये उसका फैसला होगा कि वो नफरत का साथ दे या प्रेम का। रुको। ये लो। आज रात मैं तेरे लिए आया हूँ और किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तुम कोई नौटंकी वाले हो क्या? हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो तुम सब मेरा शिकार बनोगे और बेमौत मारे जाओगे। तुम्हारा नाटक तो सच में एकदम बकवास है। मैं करके दिखाता हूँ। तो तुम ही हो वो शैतान केकड़ा जो बर्बादी मचा रहा है। हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। तू वो शैतान है जिसे समुद्र का हर केकड़ा मारना चाहता है। मैं शैतान हूँ? हाँ, शैतान वो है जो मासूमों को मारता है। मैंने कब शैतानों को मारा? तो उन्हें मार कर पका कर खाता है। तेरी क्या दुश्मनी है उनसे? ये केकड़ा ड्रैगन किंग और झींगों के वंश का है। ना ये ड्रैगन है ना ही झींगा, पर देखो कितना हट्टा कट्टा और तगड़ा है। तो आज मैं तुम्हें मार कर एक बढ़िया सा सूप बनाऊंगा। अगर एक आदमी अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है, पर अगर एक केकड़ा करे तो सिर्फ उसे ही मारना चाहिए। इस पूरी दुनिया में तेरी क्रूरता है, इसलिए तू ही शैतान है। रुको रुको, तुम गलत कह रहे हो। हीरो तो मैं हूँ। इन सबको कौन लाया है? इतना गंदा गाना बजाते हैं। पैसे काटो इनके। अबे क्या बेवकूफ आदमी मिला है। तुझे राजा किसने बनाया? माफ कर दो भाई, मैं तो बस राजकुमार हूँ, धर्मवीर। तुम गलती कर रहे हो। राजा तो मेरे पिता है। अबे बच्चों की तरह बोला क्यों हो रहा था है? तुम मासूमों को नहीं मारोगे। अरे अभी तो तुझे छुआ ही नहीं। तुम बहुत डरावने हो, मुझे डर लग रहा है। मैं एकदम बेकसूर हूँ। केकड़ा शैतान आता है लोगों को बचाने के लिए राजा राजवीर के नाम पर। सरकार ने इनाम रखकर बहुत से योद्धाओं को बुलाया है। ये केकड़ा बहुत बड़े शैतान में बदल जाता है तो बहुत मजा आएगा लड़ाई में। मैं तो आराम से कुर्सी में बैठ कर लड़ाई देखूंगी, बहुत मजा आएगा। गुरु योहान, मेरे पास आपके लिए संदेश है। मुझे नहीं जानना, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं बस जिंदगी के मजे चाहता हूँ, चिड़ियाओं के गाने, झरनों और पेड़ों के बीच। मुझे दुनियादारी मत सिखाओ, समझ गए? जाओ अब। केकड़ा शैतान ने हमला किया है। चुप भी करो अब तुम्हें इस चिड़िया का गाना पसंद नहीं आ रहा। उसका शरीर लाल है, नुकीले पंजे और पूंछ है, और वो दिखने में शैतान कपाला जैसा है। कपाला? वो तो 300 साल पहले मर गया था, तो फिर वो अब जिंदा कैसे हो गया? आपको तो दुनिया के बारे में कुछ जानना ही नहीं देखो, मैं है। बेकार की आत्माओं के पीछे नहीं पड़ने वाला थोड़े से पैसों के लिए, पर ये कपाला शैतान है। अगर वो केकड़ा कपाला है तो मुझे सच में कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब आपके अंदर अभी भी बहादुरी भरी जवानी बाकी है, फिर वजह खुद से होने का नाटक करते हो। अरे पिछली रात को वो केकड़ा हमारे महल में आ गया था और फिर अचानक से भूतों की तरह वो गायब हो गया। सुनो, जब तुम बेहोश हुए, क्या तुमने देखा था कि वो किधर गया था? अरे भाई, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे बोलो, कुछ बोलो। उसे क्यों डरा रहे हो? वो कल से वैसे ही बहुत गुमसुम सा है, डराओगे तो और डर जाएगा। हमेशा इसे परेशान करते हो। मैंने देखा था, वो उस खिड़की से गया था। खिड़की से भागा? पर बाहर तो बहुत पहरा था, वो ऐसे कैसे भाग गया?
वो केकड़ा अचानक से आसमान में उड़ गया। वहां ऊपर उस तरफ तारों से भरे आसमान में, और फिर चांद के पीछे जाकर छुप गया। मैं सच कह रहा हूँ। कल रात तो पूरे आसमान में बादल थे, तो तुम्हें तारे कैसे दिख गए? हाँ? तुम जरूर बेहोश हो गए होगे और सपने में तारे देखे होंगे। मुझे बताओ राजा कैसा दिखता है? उसने पीले रंग के कपड़े और मुकुट पहना हुआ था, और साथ में एक छड़ी भी थी। मैं न जाने कितने सालों से बीमार हूँ, और अब वो शैतान मेरी जान ले लेना चाहता है। पर मेरे पास एक योद्धा है जसोला से, और उसे बुलाया गया है। जसोला, हम एक बाहर के आदमी को अपने यहाँ कैसे बुला सकते हैं? तुम्हारे लिए ये गलत होगा, पर मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम अपना मुंह बंद रखो। उस योद्धा का नाम योहान है। वो गुरु कर्मवीर का शिष्य है। तुम जानते हो उन्हें? जाओ जाओ मेरे राजा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सिर्फ एक ढोंगी हो। उसने ये ऐलान किया है, अगर वो केकड़े को नहीं मार पाया तो वो एक पैसा नहीं लेगा, और इसके साथ ही वो केकड़ा नाच करेगा नंगा होकर राज बाजार में। मेरे राजा उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा तो तुम्हारी बातों का भी नहीं कर सकते। अरे तुम कौन हो? मैं योहान हूं। क्या? वो तुमसे पहले ही आ गया था। मेरी आंखें कमजोर हैं, इसीलिए गुरु योहान को नहीं देख पाया। मुझे माफ कीजिए गुरु योहान। तो हातिम के हिसाब से ये केकड़ा पूर्वी समंदर के ड्रैगन किंग के वंश का है, और झींगों के वंश का। पीले झींगे? क्या फर्क पड़ता है? गुरु योहान, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? 10,000 साल पुरानी बात है, जब कपाला शैतान को जसोला महल में योद्धाओं ने मारा था। ये केकड़ा कपाला का वंशज हो सकता है। कपाला तो बहुत हिंसक था। वो आग उगलता और छोड़ता था, और सब कुछ कोयला कर देता था। तो ये बात तो बिल्कुल बकवास है। उनका एक वंशज था जिसने धरती की सारी शक्ति अपने अंदर सोख कर कोयले में जान भर दी थी। तुम सब लोग बेकार की बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हो। हमें उसे अभी पकड़कर मार देना चाहिए। महाराज, मुझे आदेश दें अपनी सेना ले जाने के लिए। चलो लक्ष्य, मेरे साथ। अब लक्ष्य कौन है? ये है लक्ष्य। ये तलवार मायावी तलवार रक्त के वंश से है। पीले कपड़े, सर पे मुकुट और हाथ में दंड होगा। धर्मवीर, क्या हुआ तुम्हें? हाथ मुड़ गया? नीचे करो इसे। राजा ने तीनों राजकुमारों की रक्षा का आदेश दिया है, फूल महल, बसंत महल और शीत महल के। पर क्यों? दुश्मन को पकड़ने के लिए, असल में केकड़े को पकड़ने के लिए। तो फिर मेरे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के साथ हैं। और मेरी माँ कहाँ है? वैसे तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है, तो आज रात तुम फूल महल से बाहर नहीं जा सकते। समझ में आया? अरे मुझे खींचो मैं मत। तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी रक्षा नहीं चाहिए। हाँ? तुम्हें अपना ध्यान रखना नहीं आता है। अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो वो केकड़ा तुम्हें मार देगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। मैं हूं योहान। मुझे तो कब से आप ही का इंतजार था। तुम वही योद्धा हो ना जो जसोला से आया है? मैंने सही पहचाना है ना? बिल्कुल सही।
हम योहान की सेना है, हमेशा तुम्हारा आदेश मानेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। चाहे समुद्र सूख जाए, जमीन बंजर हो जाए, हम तब भी लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहाड़, समंदर और जन्नत, हम यहाँ किस लिए हैं? हे, हा, 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 हे। ये लकड़ी के सिपाही तो बड़े ही मजेदार हैं। मैं इन सिपाहियों से पहले मिल चुकी हूँ, शीत महल और बसंत महल में। राजकुमारी, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं लकड़ी के सिपाही जो इंसान की खाल और लकड़ी से बने हैं। अंदर इनके सिर्फ लकड़ी भरी है। मैं जादू से इन्हें आदेश देता हूँ और ये वैसा ही करते हैं। ये बस लकड़ी के पुतले हैं। चलो चलो। किसी को कदर ही नहीं है। बेवकूफ, तुम्हें कपड़े पहनना भी नहीं आता। तुम्हारी माँ ने ना तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया है। हिलो मत। हटो। अरे हिलो मत। छोड़ो। अरे रुको। अरे क्या कर रहे हो तुम? रुको। अरे राजमहल में नंगा राजा नहीं जा सकता। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी शर्मिंदा होंगे। रुको। वो हमें ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, खुद को शैतान से बचाने के लिए। शर्म नहीं आती उसे? तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम क्या पागल हो गए हो? रुको। भाई, तुम्हें शीत महल चले जाना चाहिए। तुम ये खाना भी अपने साथ ले जा सकते हो। तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? तुम्हें किस बात का डर है? मैं नहीं डरता किसी से। शीत महल मुख्य महल है। अगर केकड़ा आया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, पर अगर यहीं छुपे रहे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना? हमारे पिता बूढ़े हैं और जल्दी मर जाएंगे। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं राजा बन जाऊंगा और मैं तुम्हें भी जमीन और धन उपहार में दूंगा। और अगर गलती से तुम मर जाओ तो मैं ही राजा बन जाऊंगा। तुम्हें बीट करना मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम लोग अच्छे वंश के लोग हैं, दिल के नरम हैं। हमें आपस में ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। तुम मुझे मारना चाहते हो? हमारे बहादुर और खूबसूरत गुरु योहान, बसंत महल से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। बताइए क्या आदेश है? अभी बता रहा हूं तुझे। ये उनका घरेलू मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लो लक्ष्य, तुम भी थोड़ा पी लो। क्या तुम्हें शैतान से पकड़े जाने का डर नहीं है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? रुको। फूल महल से भी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। समझ गए मेरी बात सब? धर्म, धर्म, परेशान करना बंद करो। कुछ तो अजीब है। मैं जानती हूँ तुम वहां हो।
इधर। बताओ राजा किधर है? तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, मुझे केकड़ों से बहुत ही ज्यादा डर है। मुझे मत मारो, मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। राजा किधर है बताओ। राजा शीत महल में, शीत महल। बेवकूफ लकड़ी के पुतलों, जब जरूरत थी तो तुम लड़े क्यों नहीं? हम लकड़ी के सिपाही हैं, हम राजकुमार महावीर के आदेश के गुलाम हैं। न रुकेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे। समुद्र सूख जाए, जमीन बंजर हो जाए, हम तब भी लड़ेंगे। डरेंगे नहीं। तो इसका मतलब है जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा तुम सब बस खड़े रहोगे। ठीक है, सुनो अब, मैं तुम सबको आदेश देता हूं कि शीत महल जाओ और केकड़े को जल्दी से मार कर लाओ। वो केकड़ा बसंत महल में उत्पात मचा रहा है। मैं आदेश देता हूँ कि बसंत महल में जाकर लड़ो, राजा की सुरक्षा करो। मुझे माफ करना मेरे भाई। खींचो। लकड़ी के सिपाही और तीर सब बेकार है, बकवास है, सब कुछ बकवास है। मेरे इन लकड़ियों के सिपाहियों के बिना बसंत और शीत महल अब तक राख के ढेर में बदल चुके होते। बकवास। तुम इस राजमहल को जलाना चाहते थे, समझे? नहीं, ये कवच और तीर पवित्र रोशनी में डूबे हुए हैं, ये आत्माओं और भूतों को जला सकते हैं। आप दोनों राजकुमारों ने हमले के आदेश दिए थे, इसलिए वो केकड़ा भाग गया। झूठ, केकड़ा फूल महल से निकला था, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। यही सच है। हाँ, उस शैतान ने हमारी बहन पर हमला किया और इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। बस करो। अगर पूर्णिमा की रात तक वो केकड़ा जिंदा रहा तो मैं इस दंड का इस्तेमाल करूंगा उस शैतान को पकड़ने के लिए। नहीं, ऐसा मत करना महाराज, इस दंड में बहुत ही बुराई भरी है। सही इस्तेमाल नहीं किया तो दिमाग और भावनाओं पर कब्जा कर लेगी। बकवास। वो केकड़ा सिर्फ एक आत्मा है, उसके पास दिमाग और भावना है भी। जैसे अच्छे और बुरे इंसान होते हैं वैसी ही आत्माएं होती हैं। वो केकड़ा अगर राजमहल में आ भी गया तो मासूमों को नहीं मारेगा। महाराज, अगर आप दंड का गलत इस्तेमाल करेंगे तो इस वजह से उसके अंदर की अच्छाई को मार देंगे आप और हमारा विनाश होगा। योहान, तुम राजदंड का अपमान कर रहे हो। मुझे खुद से फर्क नहीं पड़ता, मुझे महाराज की चिंता है। पिछले कुछ वक्त से महाराज चिड़चिड़े हो चुके हैं। इस परेशानी की वजह भी यही दंड है। सब बकवास है। इस दंड में तमस महल की आत्मा है। ये इस राजमहल की कितने सालों से रक्षा कर रहा है। धर्म, धर्म,
धर्म मेरे बेटे। प्रणाम महारानी। तुमको राजकुमार कहाँ मिले? जब मैं हथियारों के गोदाम के पास जा रही थी मैंने राजकुमार को परेशान और गुमसुम देखा, तो इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया इसीलिए मैंने ऐसा किया महारानी। जाओ अब यहाँ से। महारानी। धर्म, तुम मुझे हमेशा माँ कहकर बुलाते हो। मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के पास है। वो राजा मेरे पिता कहाँ हैं? घबराओ नहीं, वो शीत महल में है। शीत महल में? धर्म रुको, अभी तुम बाहर मत जाओ। तुम परेशान हो लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेट जाओ आराम से। तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। हाँ, ये शर्म की बात है कि राजमहल में शैतान आया और अब मैं सब सही कर दूंगा। बुराई को बुराई से खत्म करना भी शर्मनाक होता है, समझ में आया? क्योंकि तुमने ये शर्त मानी थी। अब तुम केकड़े की तरफ से क्यों बोल रहे हो? मैंने शर्त इसलिए मानी थी कि कोई उसे मारे ना। तुमने पूरी रात बर्बाद कर दी। हमारे राजा ने उस शैतान को देख भी लिया है। अब तो क्या आप अपना वादा पूरा करोगे तुम? बाजार में नंगा नाचने वाला वादा? तुम क्या क्या? जरा एक नजर अपने ऊपर तो देखो। कहां भाग कर जाएगा? धरती के इंसानी कीड़े मकोड़ों, मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुम्हारा पूर्वज का पाला। भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मैं मासूमों को नहीं मारता। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। पर हम दोनों ज्यादा अलग नहीं हैं। चुप कर, अपना ढोंग दिखाना बंद कर। लकड़ी वाले, भाड़ में जा। चुप कर, लकड़ी वाले? मैं गुरु योहान हूँ। मैंने ये लकड़ी के सिपाही बनाए हैं, दिखाई देता है तुझे? आने दो, जाने दो उसे। तो आओ सब लोग और देखो, मेरी जादुई ताकत का ऐसे ही नाम थोड़ी ना है। हाँ? वो केकड़ा
यहाँ से भाग गया कि नहीं? महाराज परेशान मत होइए। हाँ? हम और इंतजार नहीं करेंगे। कौन इंतजार नहीं करेगा? हमारे राजा और इंतजार नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? मेरे राजा आइए आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वो केकड़ा कपाला के वंश से है। अगर मेरे राजा आप उसे पकाकर खा लें तो मेरा यकीन कीजिए आप अमर हो जाएंगे। तो तुम ये चाहते हो और बस लोगों को बचाने का मेरे सामने नाटक कर रहे थे तुम? चुप करो तुम। हातिम, तुम जाकर मेरे लिए बंदोबस्त करो। मैं काली पहाड़ी जाऊंगा और उस केकड़े का खात्मा करूंगा। वहां नहीं जा सकते महाराज। महाराज वो केकड़ा कपाला के वंश से है, पर उसके अंदर अच्छाई अभी भी बाकी है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें धन दौलत सब कुछ दूंगा, पर इस बार वो शैतान मरना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। महाराज क्या कर रहे हो योहान? महाराज अगर आप उस केकड़े से लड़ने जाएंगे तो आपकी वजह से न जाने कितनी जानें जाएंगी। भगवान ने मुझे राजा चुना है, मैं मर नहीं सकता, चाहे सब क्यों ना मर जाए। आपके बीवी बच्चों का क्या? अपने अमर होने के लिए मैं बलिदान दे सकता हूँ, अपने बच्चों का भी। महाराज महाराज संभल के महाराज, आराम कीजिए महाराज। महाराज आराम कीजिए महाराज, संभल के। सब इंतजाम हो गया है। नहाने के लिए गुलाब जल है। पता है तुम बहुत अच्छी हो। यहाँ केकड़े के सूप की महक क्यों आ रही है? ये यहाँ से। जैसा आपने बोला था, मैंने दोपहर में ही गुलाब मंगवाए हैं मेरी राजकुमारी। राजकुमारी तुम्हें पता है कल रात केकड़े ने हमला किया था, वो पकड़ा गया कि नहीं? किसी को चोट तो नहीं लगी ना? और वैसे राजकुमार धर्म कहाँ है? मेरी राजकुमारी वो चांद महल में आराम कर रहे हैं। क्या कहा? सुनो, अभी मुझे वहां लेकर चलो। धर्म, अरे नहीं, गुलाब के फूल। धर्म, धर्म, धर्म। धर्म, कल रात तक तो तुम फूल महल में थे, फिर अचानक से तुम कहाँ गायब हो गए थे? हाँ बोलो बोलो। कल उस केकड़े ने मुझे पकड़ लिया था और तालाब में फेंक दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या? क्या कर रही हो तुम? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ जरा, दिखाओ। मैं ठीक हूँ। दिखाओ। धर्म, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे अंदर से गुलाब के फूलों की इतनी महक क्यों आ रही है? अभी तुम कहाँ थे इससे पहले? ये काफी देर से यहीं पर आराम कर रहा था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रणाम रानी। शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। केकड़े का सूप? ले जाओ, दूर ले जाओ इसको। अच्छा तो है। चूहे जैसी शक्ल और दाढ़ी, यही राजा है। लकड़ी के सिपाही, लकड़ी के सिपाही, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हैं?
योहान कहाँ है? केकड़ा पानी में तैर रहा है और दुनिया में घूम रहा है अपनी ही मस्ती में। और मैंने बुराई को खत्म करने की कसम खाई है। धन दौलत नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं। किसकी कीमत ज्यादा है, केकड़े की या इंसान की? कुदरत में सब बराबर हैं, एक बराबर। धर्म, तुम्हारे पिता की रक्षा के लिए जयराज और विजयराज हैं। तुम वहां मत जाओ। हट जाओ। तुम मर सकते हो अगर तुम वहां गए तो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे जीने मरने से? ओ, थप्पड़ मैंने खाया है, तुम क्यों रो रही हो? तुम बचपन से ही कमजोर थे, बहुत नादान थे और सब लोग महल में हमेशा तुम्हारा बहुत मजाक बनाते थे। मैं सिर्फ एक मैं थी, मैं तुम्हारा ध्यान रखती थी। धर्म, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम पहले की तरह खुश हो जाओ। जब तुम खुश होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। महक अच्छी है। क्या? वो मेरा मतलब है गुलाब की महक अच्छी है। गुलाब? यहाँ तो कोई गुलाब। धर्म, धर्म! मैं मासूमों को नहीं मारता। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। हमें कोई फर्क नहीं है। तुम यहाँ क्यों मारने आए? क्यों? जब तक जान है राजमहल के लिए लड़ना, भागना कायरता है। ओए शैतान, अब तू नहीं बचेगा। एक जान के बदले कितनी जाने? क्या ये सही है? बात सुनो, बकवास बंद करो। अरे भाई, ये इसने क्या किया? अरे भाई विजयराज, मैं तुझे मार दूंगा। तुम यहाँ क्यों आए? कुछ दिन पहले तक तो तुम हवा में थे। क्या तुम इंसानों पर कब्जा कर सकते हो? 300 साल पहले मुझे इंसान ने मारा था, पर मेरी आत्मा इस दुनिया में हमेशा भटकती रही है। और 100 सालों बाद मुझे जादुई दिल मिला और मेरी ताकत फिर से मेरे पास वापस आ गई। जादुई दिल? क्या तुम वही शैतान का पाला हो क्या? मेरे प्यारे पोते अपने दादा को नहीं पहचानते? मुझे नहीं पता तुम सही हो या गलत, पर ये लोग मौत के हकदार नहीं थे। तुमने इनको क्यों मारा? तुमने मारा है इनको। तुम इस दुनिया में उत्पात मचा रहे हो, उनके हिसाब से लोगों को मार रहे हो। मैं शैतान नहीं हूँ।
ये खा लो, फिर तुम शैतान होगे और तुम में दुनिया तबाह करने की ताकत होगी। आओ, जब तुम शैतान बन जाओगे तब ये धरती खून से रंग जाएगी। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस दुनिया का बलिदान करो। अगर ऐसा करूंगा तो हम में और उस दुष्ट राजा में क्या फर्क रह जाएगा? बकवास बंद करो बेवकूफ केकड़े, जल्दी आओ और इसे खा लो। नहीं, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं शैतान नहीं बनूंगा। सब लोग शैतान हैं, शैतान तो भगवान बनने की कोशिश मत कर। भागना चाहता है पर भाग नहीं पाएगा। धर्म, 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 धर्म। बेवकूफ लड़की, तेरी मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे जाने दो, जाने दो। तो तू बाहर आ ही गया। तुमने मेरा रूप कैसे लिया? तेरा शरीर तो खत्म था। मेरा जादुई दिल बहुत से जादू कर सकता है। जादू? ये भी जादू है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल असली हूँ। क्या तू प्यार में पड़ रहा है इस इंसानी लड़की के? अपनी बकवास बंद कर। चलो दूर रहो। डरो मत, असली केकड़ा वो नहीं, मैं हूँ। इस लड़की का शरीर तो बहुत बढ़िया है। क्यों ना मैं इसके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लूं। उसे कुछ मत करना। अगर तुम जादुई दिल नहीं खाओगे तो मैं बस इसे ही नहीं मारूंगा, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को मारूंगा। हमारे 100 कोस के दायरे में जो भी होगा सबको।
ओके। तू मुझे यहाँ क्यों लाई? कल रात तुमने क्या खाया था वैसे? वो तुम्हारा मामला नहीं है। गलत मत समझो। मेरा भाई तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया था। अब पता नहीं वो कहाँ पर है। बस इतना पूछना है कि तुमने उसे मार दो। तुम्हारे भाई से मेरा कोई नाता नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास बताओ। मैं बोल रही हूँ मेरे पास बताओ। वहीं रुको, वहीं रुको। वो जादुई दिल उस खतरनाक शैतान कपाला का था। अगर मैं उसे नहीं खाता तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कितने लोग मारे जाते। अब तो मुझे बताओ, क्या मैं वो शैतान हूँ जिसे मार देना चाहिए? नहीं तो तुमने राजमहल पर हमला किया पर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मुझे विश्वास है तुम शैतानी केकड़ा नहीं हो। सच में? तुम गुस्सैल हो, तुम दरिया दिल हो। पता है मेरा छोटा भाई भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उसके जैसा नहीं हूँ। हाँ लेकिन वो मेरा भाई है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मुझे बस ये जानना है कि तुमने उसे कहीं देखा है या नहीं। नहीं। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे पंजे इतने भी खतरनाक नहीं है। तुम इनसे पौधों की खुदाई कर सकते हो, काट छाट भी कर सकते हो। और अगर तुम अपने अंदर की नफरत को भूल जाओ तो तुम अच्छे इंसान बन सकते हो। राजा राजवीर ने पूर्वी समुद्र को तबाह किया, मेरे लोगों को मारा और अब मैं बस उसे मारना चाहता हूँ। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। उम्मीद है फिर मिलेंगे। अभी मैं चलती हूँ। अरे कभी नहीं मिलेंगे। धर्म, धर्म, जैसा मैंने सोचा था, तुम केकड़े हो इंसानी शक्ल में। अजीब बात है, एक इंसानी दिल, एक आत्मा का दिल, एक जादुई दिल। तुम्हारे अंदर तीन तीन दिल क्यों हैं? केकड़ा तो तुम्हारे अंदर है, मतलब उसके अंदर दिल है। अजीब बात है, पापी गुड़िया की जैसे। गुड़िया कैसी? मुझे मारना है तो मार दो। वो तो मैं नहीं चाहता। तो तुम क्या चाहते हो? तुम वापस इंसान बनना चाहते हो? इंसान बनना? मैं तुम्हारा शरीर बदलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें बचा सकता हूँ। पर मैं ऐसा क्यों करूं? वो राजदंड मृत जड़ों से बना हुआ है, तुम्हारे दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर तुम्हारा असली दिल खराब हो गया तो कपाला का जादुई दिल तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद तुम शैतान बन जाओगे। सारे इंसान लालची और खुदगर्ज हैं। इंसान और शैतानों में कोई फर्क नहीं है, समझे तुम?
मैं 100 सालों से जी रहा हूं, धरती पर घूम रहा हूं। यहां पर लोग मौत और दुख को महसूस करते हैं, खुशी और सुख को भी, और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो हजारों सालों तक दिल में नफरत पालने की जगह तुम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो और महसूस कर सकते हो ओस को, बर्फ को, सुबह और शाम को। ओस को, बर्फ को, भोर को, सुबह को, सांझ को और शाम के रंग को। जब पूरा चांद होगा, शरीर बदला जा सकता है। अगर तुम्हें यह करना है तो पूर्णिमा के दिन हथियार के गोदाम में मुझे मिलना। किस चीज की तैयारी है? आज के दरबार में अच्छी लगता है, कोई बहुत बड़ा अतिथि आने। सही कहा। जल्दी करो। सुनो, पिताजी को देखा क्या? इज्जत से बात करो। मैं सुनो नहीं हूं, ढंग से बोलो। भैया जी, आपने पिताजी को देखा? अरे बेवकूफ हो क्या, तुम्हें नजर नहीं आता? मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूं। जयराज, मैं बहुत सह चुका तुम्हारे नाटक, और आगे भी सहना ही पड़ेगा। फिलहाल राजा जी की ऐसी हालत नहीं है कि वो यहाँ आ सके, पर इस बात को अभी किसी को बताना नहीं है राजकुमारों। आज रात को केकड़ा मारा जाएगा और एक बहुत बड़ा जश्न होगा। आखिरकार शैतान आ ही गया। बहुत बढ़िया। अपने हथियार नीचे करो। धर्म, मेरी रानी, राजकुमार के अंदर वो केकड़ा है, उसके पास मत जाओ। बकवास बंद करो। कहना क्या चाहती हो? मैं अपने बेटे को नहीं पहचान सकती? मेरी रानी दूर चली जाइए, मुझे इसका पेट काटने दीजिए, फिर देखिए क्या सच है। हातिम, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? पकड़ लो इसे। मेरी रानी। धर्म, मेरा ही खून है, तुम देख सकते हो, उसमें कोई शैतान नहीं। धर्म, उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है, पर मुझे है। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कोई शैतान नहीं है।
हातिम, यहां से बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? पिताजी कहाँ हैं? बहन, पिताजी हातिम के पास सुरक्षित छुपे हुए हैं, चिंता मत करो। छोटा भाई किधर है? अरे उसके अंदर शैतान केकड़ा था और हातिम ने हथियार के गोदाम में उसे मजबूर कर दिया है बाहर आने के लिए। समझ में आया? पिछली रात फूल महल में तुम्हारे शरीर से एक नमकीन मिर्ची सी महक आ रही थी, पर अभी तुम्हारे शरीर में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे अंदर से गुलाब के फूलों की खुशबू क्यों आ रही है? धर्मवीर, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मुड़ा कैसे? तुम्हें कपड़े पहनना भी नहीं आता? हातिम, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस राजदंड की वजह से वो केकड़ा बहुत जल्द शैतान बन जाएगा। गुरु, मुझे बताइए, क्या हम उस केकड़े को उसकी मनमर्जी चलाने दें? मैं इस केकड़े को अच्छा बना सकता हूँ। बड़े भैया, यहाँ तो इतने सारे केकड़े पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं, आप कितनों को बचा लेंगे? उन्हें देखने दीजिए, आप गुरु योहान हैं या कोई बहरूपिया, सब साफ हो जाएगा। अरे इतने मक्कार कैसे हो सकते हो तुम? हाँ? तुम बाहर से आए हो और तुम मेरे राजगुरु को मक्कार कह रहे हो? हाँ, कहा क्या उखाड़ लोगे? राजकुमार हो, हम लोग जसोला से आए इस बहरूपियों को हमारा अपमान कैसे करने दे सकते हैं? हाँ। सैनिकों, यहाँ आओ और इस बहरूपिया को बाहर लेकर जाओ। हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे हाथ छोड़ो। सुना है अगस्त के महीने में पिताजी चांद की पूजा करना चाहते हैं। हाँ, अपने पिता के लिए तोहफे इकट्ठे कर लो। हाँ, मैं ये काम जरूर करूंगा, पर हम आज ही ये समारोह क्यों नहीं कर लेते? मेरे बच्चे, पूर्णिमा की रात को हमारा परिवार साल में एक बार इकट्ठा होता है। ये बहुत खास दिन है। अगर इस दिन हमारा परिवार इकट्ठा होता है तो ऐसा रोज क्यों नहीं होता? धर्म, मैं जानती हूँ तू ये राजकाज के मामले में पड़ना नहीं चाहता है, आपसी लड़ाइयाँ नहीं चाहता है। तू बस चाहता है एक शांति से भरा खुशहाल परिवार। मैंने उसे मार दिया। उस इंसान की जिंदगी का तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी तक जिंदा हो? मेरे दिमाग और भावनाओं को उस दंड को सोख लेना चाहिए था। मेरे जादुई दिल के बिना तू मर जाएगा। बेवकूफ, अगर तू जादुई दिल निकाल देता है तो हम दोनों मर जाएंगे। 300 साल हो गए नरक में रहते रहते। आज मैं राजमहल को तबाह कर दूंगा। आज मैं सबको मार दूंगा, सबको राजकुमार! राजकुमार, वो केकड़ा अब शहर के बाहर नहीं है, बल्कि हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। क्या? अरे रुको भाभी साहब! राजमहल के लिए लड़ते लड़ते मरना गौरव की बात है। और अरे भागना कहाँ है? अरे हातिम, अरे गुरु हातिम किधर है? आप बड़े राजकुमार हैं, आपको रास्ता दिखाना चाहिए। तुम ऐसी मुश्किल की घड़ी में तुम लोग रात के चांद को देख रहे हो?
गुरु हातिम, आप आ ही गए। बस बहुत हुआ। रुको हातिम, इसको मत मारो। पीछे हटो। हातिम, ये क्या कर रहे हो? खड़े क्या, उन सबको मार दो। केकड़ा पानी में तैर रहा है, धरती पर आजादी से घूम रहा है, अपनी पूंछ को हिलाकर आसमान में देखते हुए पानी में लहरें पैदा कर रहा है, समंदर की लहरों की तरह। महाराज, अब आपको सही सजा मिली है। कितना अच्छा दिन है, जेल में बैठकर आराम से चांद देख सकते हैं। मैं बेवकूफ था कि मैंने उस मक्कार हातिम पर भरोसा किया। लोग बहुत परेशान होंगे अगर उन्हें एक बुद्धिमान राजा नहीं मिलेगा। मैं अपना चेहरा बदलकर उस केकड़े को पकड़ने काली पहाड़ी जाऊंगा। मेरे राजा, हातिम, मेरे राजा। हातिम, हातिम। उसने मेरे साथ वफादारी का नाटक किया, पर फिर उसने राजमहल के सिपाहियों को अपने वश में कर लिया, और फिर उसने मेरे सेनापति सारंग को काली पहाड़ी पर भेज दिया और खुद राजमहल में रहकर मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। वो हातिम आखिर चाहता क्या है? वो उसको मारना चाहता है, केकड़े को पकाकर उसे खाना चाहता है। वो राजा बनना चाहता है। तो एक बात बताइए, उसने आपको जिंदा क्यों छोड़ा? मुझे नहीं पता कि क्या ये सही है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ मेरे राजा। मैंने आपको जिंदा रखा है क्योंकि आपको भी उस केकड़े के साथ पकाऊंगा, दोनों को साथ में पकाऊंगा। मैं जानता था उसकी नीयत बुरी है। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने इस सब पर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? कितने बेवकूफ हो आप। किसने राजा बनाया आपको? तुम। अच्छा, आराम से आराम से, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। वैसे एक रास्ता है मेरे पास। राजकुमारों रुक जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं लकड़ी की सेना का सेनापति। तुम्हें विश्वास करना चाहिए था हमारे खूबसूरत और बहादुर गुरु योहान पर। ना रुकेंगे, ना गिरेंगे, ना डरेंगे। चाहे समंदर सूख जाए, जमीन बंजर हो जाए, हम तब भी लड़ते रहेंगे। लकड़ी के सिपाही? हातिम की नीयत बुरी है। राजा मेरे साथ हैं अभी। जल्दी कुछ बोलिए। खांसना बंद कीजिए, मुद्दे पर आइए।
क्या कर रहे हो तुम? मुझसे मत लड़ो, लड़ना है उससे लड़ो। चलो इसे खत्म कर दे। पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम दोनों मरोगे। भैया, आपको फिर से डर लग रहा है? इस बार मुझे डर नहीं लग रहा। तुम कहां जा रहे हो? पिताजी को बचाने। भाई, हम राजकुमार हैं, चाहे कोई भी राजा बने, पर हम उस मक्कार हातिम को किसी भी सूरत में राजा नहीं बनने देंगे। राजकुमारी, आप दूर रहें। हमने हातिम को उसके दंड के नीचे दबा रखा है। पीछे हटो। बहन, बहना, बहन पीछे हटो। क्या ये तुम? ये कैसी महक है? मार दे उसे बेवकूफ, सोच क्या? समझ नहीं आता तुझे? मार दे उसे। बहन, तुम कहां जा रही हो? तुम नहीं जा सकते। रुको, बहन, बहन रुको। धर्म, क्या तुम सच में धर्म हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुमने मुझे पहचाना बहन बाला? मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा? सपना? कैसा सपना? अलविदा। वो एक बहुत लंबा सपना था। मैंने एक लाल केकड़ा देखा जो बहुत बड़ा और खतरनाक था, और पता नहीं वो बार बार कुछ कह रहा था।
क्या कहा उसने? हाँ? उसने कहा बोलो धर्म, क्या कहा उसने? बताओ मुझे। हट जाओ, क्या कर रही हो तुम? तो तुम यहाँ हो? क्या मैं शरीर बदल सकता हूँ? तुम्हारे दिमाग और भावनाओं को उस दंड ने लगभग निगल लिया है। अगर मैं तुम्हें अभी भी नहीं मारूंगा तो कुछ समय बाद कपाला तुम्हारे शरीर पर पूरा कब्जा कर लेगा। अरे इसकी बात मत सुन। जादुई दिल के साथ हम अमर हैं, इस धरती पर राज करेंगे। इसकी बात मत सुन। अरे बेवकूफ, तू मरना चाहता है क्या? मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई शैतान भी नहीं हूँ। तू शैतान है, तुझे ये मानना पड़ेगा। जब तक बुराई नहीं है तुम भगवान हो। दिल का पत्थर हो जाना बहुत बुरा है। अरे बेवकूफ नहीं, ये क्या कर रहा है? ना! बाला बहन, बाला बहन। मुझे याद आ गया, उसने कहा था ओस, बर्फ और भोर, सुबह, सांझ और शाम का रंग। हाँ, शायद उसने ऐसा ही कुछ कहा था, याद आया मुझे। ये भगवान की इच्छा है और राज्य का आदेश है कि आज से सभी केकड़ों को सुख शांति में जीवन के साथ क्षमा किया जाता है। हमारी ही तरह सबको हक है खुशियों भरा अच्छा जीवन जीने का। राज्य में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। मैंने उसकी एक आत्मा रख ली और उसे लकड़ी का बना दिया। ये इस धरती पर उत्पात नहीं करेगा, पर इंसान हमेशा इसे परेशान करेंगे। अच्छाई और बुराई सब एक ही हैं। कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। मैं बुराई खत्म करता हूँ और फिर आजाद कर देता हूँ। केकड़ा लोगों को मारना चाहता था, पर फिर उसने उन्हें बचाया। राजा केकड़े को मारना चाहते थे, पर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। लोग अधूरे होते हैं, आत्माएं भी गुलाब के फूल की तरह धूल में उगते हैं पर रोशनी में खिल जाते हैं। ऐसी ही चीजें हर किसी के साथ होती हैं। सोचो कि तुमने बस एक सपना देखा था। सपना कि तुम एक मासूम राजकुमार हो, हर दिन खुशहाल जिंदगी जीते हो, अपनी माँ की गोद में आराम से सोते हुए। किसी और चीज के बारे में मत सोचो।
Don't